नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणम् युवनहृदमधुरविशदवकाणम् अन्तातीदिगुणाणम् नमो जिणाणं जिद्भवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंसनौषधि यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने। गड़बड़ हो गया। स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह है, परमागम है। कौन सी गाथा चल रही है, कोई बता सकता है? क्योंकि 10 दिन का करीब गैप हो गया है तो शायद आप लोग भूल गए हों। कौन सी गाथा हुई थी उस दिन? 54th चौवनवी। अच्छा, अब ये बच्चे बताएंगे, कौन जागरूक है वो बताते हैं। अभी 52 हो गई थी, 53 शुरू होना है। निधि जी आप बताओ, आपको याद है? डॉक्टर क्या निधि आपने जी। 50 से 52 लास्ट टाइम करवाई थी? हाँ ठीक है, तो 52 तक हमने उपयोग अधिकार पूर्ण किया था, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो 53 से कर्तृत्व अधिकार प्रारंभ होता है। जीव को व्यवहार नय से कर्ता कहा गया है, तो व्यवहार नय से करता है तो निश्चय नय से अकर्ता है, ये बात भी बताई जाएगी। और इसके बाद फिर जीव जिनका करता है उन्हीं का भोगता है, और जिस नय से जिनका करता है उसी नय से उनका भोगता है, और जिनका अकर्ता है उस नय से ही उसका अभोक्ता है। मतलब जिसका कर्ता नहीं है उसका भोक्ता भी नहीं है, जिसका कर्ता है उसी का भोक्ता है। तो जिस दृष्टि से कहेंगे कर्ता, उसी दृष्टि से समझना भोक्ता, ठीक है। क्योंकि कर्ता का अर्थ है वस्तु जिस कार्य रूप परिणमन करे, जिस अवस्था रूप परिणमन करे उसे कर्ता कहते हैं ना। और जो परिणाम है, जिस रूप परिणमन कर रहा है कर्ता, उसको कर्म कहते हैं। तो कर्ता कर्म संबंध एक ही वस्तु के अंदर होता है, यही निश्चय से वास्तव में कर्ता कर्म संबंध है। इसके अतिरिक्त व्यवहार नय से अन्य वस्तु को भी
अन्य वस्तु का कर्ता कहा जाता है, उपचार किया जाता है, निमित्त की दृष्टि से कहा जाता है, तो उस बात को भी समझाया जाएगा। कर्तृत्व अधिकार है तो दोनों नयों से बात की जाएगी। और तो हम यहाँ पर अभी समझेंगे। 53वीं गाथा है। किन किन के पास ग्रंथ है? निधि जी के पास ग्रंथ है ना? ठीक है। अच्छा, यहाँ मेहरबानी वालों के पास तो है ही, देखो। हाँ, सबके हाथ खड़े हो गए। तो जैसा कि निधि जी ने, बेंगलोर वाली निधि जी ने मुझे उस बार सजेशन दिया था कि आप हम लोगों से भी पढ़वाएं, वाचन हम लोगों से भी करवाएं, तो मैं आपको भी बीच बीच में अवसर दूंगा, तो आप लोग उसको पढ़ना, ठीक है? और फिर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, ये प्रयोग भी करके देखते हैं, है ना? चलिए, तो कर्तृत्व अधिकार है, और यहाँ गाथा का वाचन करेंगे, गाथा का उच्चारण सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसका अर्थ करेंगे, फिर टीका पर आएंगे, ठीक है? जीवाणायिणेना, जीवाणायिणेना संतानन्ताय जीवभावादो, संतानन्ताय जीवभावादो सद्भावदो अनंता, सद्भावदो अनंता पंचज्ञ, पंचज्ञ गुणप्रधानाय, पंचज्ञ गुणप्रधानाय जीवाणायिणेना संतानन्ताय जीवभावादो सद्भावदो अनंता पंचज्ञ गुणप्रधानाय। जीवा, जीव, विश्व के सभी जीव, ठीक है? उसमें नित्य अपन लोग भी तो आ गए कि नहीं? आ गए, आ गए। जान्या भी कह रही, मैं भी जीव हूं, मैं भी जीव हूं, मैं भी जीव हूं, है ना? हम सभी जीव हैं, तो अपनी बात है ये। तो जीवा अणायिणेना, अणायिणेना, देखो संस्कृत में लिखा है नीचे अनादि निधना, बहुवचन का प्रयोग है ना? जीव अनादि निधन है। कब से है? अनादिकाल से। तो प्रारंभ तो होगा कि नहीं? कब से हम हैं? कभी से नहीं, अनादि से। ऐसा नहीं कि कब से हैं तो कभी कोई प्रारंभ बिंदु होगा हमारा, है ना? प्रारंभिक बिंदु नहीं है, अनादि, जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ, ठीक है? तो अंत तो होगा कि अंत भी नहीं होगा। अनिधना, अनादि अनिधन को अनादि निधन समास करके कहते हैं। तो अनिधन अर्थात जिसका कभी अंत भी नहीं होगा, ऐसे तत्व हैं हम। जीव अनादि निधन है। और कैसे हैं? संता अनंताश्च जीव भावात, जीव भाव से शांता, संता मतलब शांता अंत सहित, और अनंत अनंता, अनंता अर्थात अनंत, या मतलब और, शांत और अनंत दोनों प्रकार से है। पर्याय अपेक्षा से शांत, मतलब नई नई पर्याय होती है तो पर्याय उत्पन्न हुई, नष्ट हो गई, पर्याय अपेक्षा से नष्ट हो गया। लेकिन द्रव्य अपेक्षा से अनादि अनंत है, तो अनंता अनंत है, ठीक है? सब भाव दो अनंता, देखो नीचे विश्लेषण किया, स्वभाव से अनंत है। पंचज्ञ गुण प्रधानाय, पांच अग्र गुण प्रधान, और पांच अग्र गुण प्रधान है। ये कौन से पांच गुण हैं?
जिनको अग्र किया गया है यहाँ पर, वो अपन यहाँ पर 5 मुख्य गुण प्रधान हैं यहाँ पर। तो वो कौन कौन से गुण प्रधान हैं वो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो गाथा फिर से पढ़ेंगे अभी। जीवाणाइणिहिणा, आप लोग पढ़िए, कौन पढ़ के सुनाएगा? ये बहुत बढ़िया, देखो बिल्कुल शुद्ध बोला ना बच्चों ने। बच्चों के साथ उनकी मम्मियों ने भी बिल्कुल शुद्ध बोला है। चलिए बहुत अच्छा। और अब निधि जी आप बोलिए। जीवाणायिणिहणा संतानन्ताय जीवभावादो सभावदो अनन्ता पंचगुणप्रधानाय। बहुत अच्छा। देखो अब अपन इसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं। ये 5 गुण कौन कौन से हो गए इस गाथा के अंदर? ये 5 गुण कौन कौन से बताए हैं ये अपन समझेंगे। तत्वार सूत्र का दूसरे अध्याय का पहला सूत्र याद है किसी को? तो अभी इसमें जब हम पढ़ेंगे नीचे तो याद आ जाएगा। यहाँ अब कर्तृत्व का व्याख्यान है, उसमें प्रारंभ की 3 गाथाओं में उसका उपोद्घात किया जाता है। उपोद्घात का अर्थ क्या होता है? प्रस्तावना, भूमिका बनाई जा रही है। मतलब आगे भी अभी चर्चा होगी 3 के बाद भी। ठीक है, देखिए अन्वयार्थ। चलो अन्वयार्थ कौन पढ़ेंगे? डॉक्टर निधि जी पढ़ेंगे। जीव अनादि अनंत है, शांत है और जीव भाव से अनंत है। क्योंकि सद्भाव से जीव अनंत ही होते हैं। वे 5 मुख्य गुणों से प्रधानता वाले हैं। बहुत अच्छा, ख्याल में आया? ये अपन ने जो पढ़ा अभी गाथा से वही है। ठीक है, अब इसमें कुछ ब्रैकेट्स में कुछ और भी दिया है साथ में, तो इससे समझ में आ रहा है कि जीव पारिणामिक भाव से अनादि अनंत है और 3 भावों से शांत अर्थात सादी शांत है और जीव भाव से अनंत हैं अर्थात जीव के सद्भाव रूप छायक भाव से सादी अनंत है। ठीक है, क्योंकि सद्भाव से जीव अनंत ही होते हैं। वे 5 मुख्य गुणों से प्रधानता वाले हैं। तो क्या ख्याल में आया यहाँ किन 5 गुणों की चर्चा की जा रही होगी? ये 5 भावों की चर्चा है। 5 भावों की चर्चा है। जीव के 5 स्वभाव, स्वतत्व है ना, तत्व कहे गए हैं। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदेक पारिणामिक औच, तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है। तो उसमें ये 5 भाव बताए गए हैं। ये जीव के 5 भाव हैं, स्वभाव हैं, मतलब अपने भाव हैं। ठीक है, तो इनकी चर्चा यहाँ की है और किस अपेक्षा से जीव कैसा है इन्हीं 5 भावों की दृष्टि से वो यहाँ बताया गया है। तो देखिए फिर अब आगे टीका पढ़िए निधि जी। निश्चय से परभावों का कर्तृत्व न होने से जीव स्वभावों के कर्ता होते हैं और उन्हें अपने भावों को करते हुए क्या वे अनादि अनंत हैं? क्या सादी शांत हैं? क्या सादी अनंत हैं? क्या तदाकार रूप यानी उस रूप परिणत हैं? क्या तदाकार रूप मतलब अपरिणत हैं? तदाकार रूप परिणत हैं। क्या तदाकार रूप अपरिणत हैं?
ऐसी आशंका करके यह कहा गया है, अर्थात उन आशंकाओं के समाधान रूप से यह गाथा कही गई है। बहुत अच्छा। देखो, कभी भी जो अर्थ लिखा होगा, जैसे आपने कहा ना, वो बाद में लिखा होगा। जैसे अच्छा, तदाकार रूप, तो उस रूप इस रूप। से आया उन्हें, अर्थात अपने भावों को। तो जब भी अपन, जैसे आप लोग और भी ग्रंथों का स्वाध्याय भी करते होंगे, तो ये बात आप ध्यान रखें कि अर्थ दिया होगा यदि ब्रैकेट में, तो उस शब्द का तो बाद में देंगे, पहले नहीं। जैसे आपने यहाँ क्या के बाद अर्थात लगाया, नहीं, जी। रूप हाँ, मैंने अर्थात अच्छा किया। अपर्ण, हाँ, तो यहाँ नहीं चलेगा। हम्म। ये ये किसी का ही अर्थ नहीं है। ये हम्म। ब्रेक है, ये बस शब्द जोड़ा है वहां। हम्म। क्या तदाकार रूप अपरिणत है, क्योंकि तदाकार रूप पिछले वाक्य में आ गया था, तो उसको यहाँ वापस दोहराया है ब्रैकेट में, क्योंकि गाथा में है, वो बार बार नहीं है शब्द, है ना। तो अन्वयार्थ के चलेगा, है ना। जितने बार आया है उतने बार तो सीधा अर्थ करेंगे, और बाकी नहीं आया है लेकिन लेना है वहां अर्थ, तो तो ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है। ऐसे ब्रैकेट के दो तरीके से प्रयोग होते। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न उठाए इतने सारे कि निश्चय से परभावों का कर्तृत्व, देखो कृत्व पे ऊपर रा की रेफ होना चाहिए, कर्तृत्व, कर्तृत्व ना होने से जीव स्वभावों के कर्ता होते हैं। क्या कहा यहाँ? देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी कि परभावों का कर्तृत्व ना होने से जीव स्वभावों के कर्ता होते हैं। कि जीव को स्वभावों का कर्तृत्व तो है, लेकिन परभावों का कर्तृत्व तो है ही नहीं। परभाव कौन से होते हैं? जैसे पुद्गल के जो भाव हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, अन्य जीव द्रव्य, उनके जो भाव हैं उनका कर्ता तो जीव बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो परभावों के कर्तृत्व का यहां निषेध है, और अपने भावों के कर्तृत्व का यहां समर्थन। अब वो अपने भाव कौन कौन से हो सकते हैं? कि 5 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। उन सब का कर्तृत्व तो जीव को है, लेकिन पर का कर्तृत्व तो है ही नहीं। निश्चय से, देखो निश्चय से शब्द डाला है क्योंकि व्यवहार से तो पर का कर्ता भी कहा जाता है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाने वाला है, बाई रोटी बनाने वाली है ना। ऐसा व्यवहार से कह देते हैं। वस्तुतः तो आटा आटा ही रोटी रूप परिणमन करता है, इसलिए आटा ही रोटी का करता है। ठीक है। वो मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमन करती है, इसलिए मिट्टी ही घड़े रूप कार्य का करता है। तो निश्चय से तो यही है, वो मिट्टी ही अपने कार्य का करता है, ये निश्चय से हो गया। और व्यवहार से कुम्हार घड़ा बनाने वाला है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए यहां निश्चय से शब्द का प्रयोग है। निश्चय से परभावों का कर्तृत्व ना होने से जीव स्वभावों के कर्ता होते हैं, कि अपने भावों के कर्ता होते हैं। अब वो कौन कौन से स्वभाव हैं, यहाँ प्रश्न उठाए। और उन्हें अपने भावों को, उन्हें अर्थात अपने भावों को करते हुए, क्या वे अनादि अनंत हैं? अब ये समझना है अपन को कि हमारे अंदर जो भाव होते हैं, क्या वे अनादि अनंत हैं? और उनमें से कौन से भाव अनादि अनंत है और कौन से भाव अनादि अनंत नहीं है? हमारे अंदर भाव तो होते हैं ना तरह तरह के। भक्ति के भाव होते हैं, किसी को मारने पीटने के भाव भी हो सकते हैं, राग द्वेष के परिणाम होते हैं, खाने पीने के भाव होते हैं, उत्सव तो त्योहार मनाए गए उसमें त्योहार बनाने के भाव हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे कई तरह के भाव होते हैं। तो ये जो भाव होते हैं, इनमें अनादि अनंत कौन से? ठीक है। तो ये समझना है अपन को कि और उन्हें अपने भावों को करते हुए, क्या वे अनादि अनंत हैं? क्या साधि शांत है? सा आदि, आदि से सहित, आदि अर्थात प्रारंभ, और शांत स अंत, अंत से सहित। कि साधि शांत है मतलब उनका प्रारंभ भी है और अंत भी है। कि कोई भाव उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया, कोई भाव उत्पन्न होता है और बना रहता है, कोई भाव पहले था अब नष्ट हुआ तो फिर उत्पन्न ही नहीं होता है।
तो और कोई पर्याय ऐसी है जो अभी उत्पन्न हुई और अनंत काल चलती है, कोई पर्याय ऐसी है जो थी लेकिन अब समाप्त हो गई। तो ऐसी कई स्थितियां बनती हैं। तो कौन सी पर्याय किस तरह की है, कौन सा भाव किस तरह का है, ये यहां पर आचार्य प्रश्न कर रहे हैं कि उन्हें अर्थात अपने भावों को करते हुए क्या वे अनादि अनंत हैं, पहला प्रश्न। क्या सादी शांत हैं, दूसरा प्रश्न। क्या सादी अनंत है, प्रारंभ तो है लेकिन अंत नहीं है, मतलब अनंत है। क्या सादी अनंत है। क्या तदाकार रूप परिणत है, कि उस रूप ही परिणमन करते हैं, मतलब वस्तु उस रूप ही परिणमन करती है? क्या तदाकार रूप अपरिणत है, मतलब उस भाव रूप परिणमन नहीं करती है स्वाभाविक रूप से, ठीक है, उस रूप ही नहीं हो जाती है कि उस रूप ही हो जाती है, ऐसा प्रश्न किया है। क्या तदाकार रूप परिणत है, क्या तदाकार रूप परिणत नहीं है, अपरिणत है, ऐसी आशंका करके यह कहा गया है। अर्थात उन आशंकाओं के समाधान रूप से यह गाथा कही गई है। ये आशंकाएं मतलब ऐसी शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। शंका, आशंका और शंका में भी अंतर किया जाता है कि शंका तो एक दोष है, हालांकि आशंका के अर्थ में शंका शब्द का प्रयोग प्रचलित है, इसलिए ऐसा जहां शंका लिखी हो तो ऐसा नहीं समझना कि वो उसी अर्थ में होगा, है ना। शंका एक दोष है, शंका कांक्षा विचिकित्सा मूढ़ दृष्टि, है ना, आठ शंकादि दोष। तो एक शंका नाम का दोष है जिसमें भगवान दयानंद के वचनों पर अविश्वास होता है, जिसमें 7 प्रकार के भय होते हैं, वो शंका है, ठीक है। और जब कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं आशंका, कि हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा, जानने की जिज्ञासा है। मतलब जिन वच में शंका नहीं है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो समझना चाहता है, इसको आशंका कहते हैं, ठीक है। इस तरह शंका और आशंका में अर्थ अंतर किया जाता है। तो यहां पर इस अर्थ में आशंका शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अब देखिए कि कैसी कैसी आशंकाएं हैं। चलिए कौन पढ़ेगा? ये वास्तव में अच्छे से पढ़ना कि सुनाई दे। जीव वास्तव में सहज चैतन्य लक्ष्य परिणामिक भाव से अनादि अनंत है। वे ही औदायिक क्षायुक्षमिक और औपशमिक भावों से सादी अनंत है। वे ही छायक भाव से सादी अनंत है। छायक भाव किसने पढ़ा? नित्या ने। हाँ देखो, पहले लिखा है सादी शांत है, फिर लिखा है सादी अनंत। ख्याल आया नित्या? हाँ, और एक एक बच्चा पढ़ेगा क्योंकि आगे भी पढ़ना, तो एक बार में एक पढ़ेगा, दूसरी बार में दूसरे से पढ़वाएंगे, इसलिए इकट्ठे नहीं पढ़ना, ठीक है। गाथा का पाठ करते हैं तब बात अलग है, जब हम कहें कि गाथा भी अलग अलग पढ़ना है तो वहां पर अलग अलग ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए क्या कहा, जीव वास्तव में सहज चैतन्य लक्षण पारणामिक भाव से अनादि अनंत है। जीव का ऐसा भाव जिसके कारण जीव अनादि अनंत है, वो कौन सा है? कि वो है चैतन्य भाव, सहज चैतन्य लक्षण। कैसा सहज? सहज का अर्थ क्या होता है? सहज अर्थात स्वाभाविक, स्वाभाविक। सहज का दूसरा अर्थ भी होता है लेकिन यहाँ प्रकरण में यही अर्थ है। सहज का अर्थ होता है सहज, साथ में उत्पन्न होने वाला। तो जब ज्ञान और आनंद की बात चलती है तो वहां पर सहज का अर्थ होगा आनंद के साथ उत्पन्न होने वाला ज्ञान,
सहज ज्ञान जो आनंद के साथ उत्पन्न होता है। यहाँ पर सहज का सामान्य अर्थ है स्वाभाविक। तो जो स्वभाव से उत्पन्न है, जैसे कि हमने पहले एक गाथा में पढ़ा था, चैतन्य उपयोग लक्षण की चर्चा आई थी, चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। तो आत्मा का जो चैतन्य गुण है उसके अनुसार, उसका अनुसरण करते हुए जो परिणाम पैदा होता है उसका नाम उपयोग है। तो यहाँ सहज चैतन्य लक्षण, ये लक्षण है जो स्वभाव से उत्पन्न है। जैसा स्वभाव है वैसा ही वो परिणाम है, ठीक है ना। तो ऐसा जो सहज चैतन्य परिणाम लक्षण है वो पारिणामिक भाव है। कौन सा भाव है वो? पारिणामिक भाव है। अर्थात वो किसी कर्म के उदय से, क्षय से, क्षयोपशम से प्रकट नहीं हुआ है। किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम से जो प्रकट ना हो ऐसा भाव है ना, वो पारिणामिक भाव होता है। तो ये भाव ऐसा है कि जो किसी कर्म के कितने ही तीव्र उदय आ जाए पूरा अप्रकट नहीं हो सकता, ठीक है। ये बिल्कुल कोई ना कोई थोड़े थोड़े अंश में भी सही लेकिन प्रकट रहेगा ही, ऐसा ये भाव है। इसलिए ये चैतन्य भाव जो है वो पारिणामिक भाव, ठीक है। और ये कब से कब तक है? अनादि अनंत भाव। ये कैसा भाव है? अनादि अनंत। तो सिद्ध भगवान को भी चैतन्य लक्षण है। सिद्ध भगवान भी चैतन्य लक्षण वाले हैं। यहाँ हमने पढ़ा है ना चैतन्य प्राण, है ना। तो वो सभी जीवों के होता है, निगोज से लेके सिद्धों तक सभी चैतन्य हैं, चैतन्य लक्षण वाले हैं, है ना। चैतन्य लक्षण से जीते हैं, चैतन्य प्राणों से जीते हैं। तो चैतन्य प्राण जीव का वास्तविक प्राण है, ठीक। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि चैतन्य चैतन्य जो भाव है, लक्षण है, लक्षण है का अर्थ पर्याय की बात है कि चैतन्य गुण का अनुसरण करता हुआ जो परिणाम है, प्रकट भाव है, वो भाव चैतन्य लक्षण है और वह भाव पारिणामिक भाव है। और कब से कब तक है? अनादि से है, अनंत तक रहेगा। वो पर्याय है तो अनादि अनंत कैसे होगी? पर्याय है तो अनादि अनंत कैसे होगी? कि हाँ, प्रति समय उत्पन्न नष्ट, उत्पन्न विनष्ट, उत्पन्न विनष्ट होती है, लेकिन एक सी होती है। अर्थात उसमें जानना 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 अनादि अनंत होता है। इसी अपेक्षा से यहाँ कहा कि वो भाव अनादि अनंत। जीव का जो द्रव्य स्वभाव है और जो गुण स्वभाव है वो तो अनादि अनंत है ही, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। लेकिन जो प्रकट परिणाम है उनमें कौन सा परिणाम अनादि अनंत है, कौन सा सादि शांत है, कौन सा सादि अनंत है, ये बात यहाँ की जा रही। तो जो चैतन्य लक्षण है वो अनादि अनंत लक्षण है, ठीक है। हर समय वो लक्षण प्रकट रहता है, भले ही नया नया हो लेकिन एक सा ही रहेगा, इसलिए वो अनादि अनंत। एक वे ही अर्थात जीव औदायिक, औदयिक, क्षायोस्मिक और औपस्मिक भावों से सादि शांत है। और जीव के 3 तरह के भाव और भी होते हैं, है ना। कौन कौन से? औदयिक, कर्म के का उदय जिसमें निमित्त है ऐसे भाव औदयिक भाव हैं। औदयिक भाव कोई बता सकता है कि अपन को कौन कौन से औदयिक भाव होते हैं? निधि जी बताइए, कौन कौन से औदयिक भाव होते हैं आपको? 21 प्रकार के हैं, याद नहीं आ रहे। नहीं, आपको कौन से होते हैं बता दो हमें वो। अच्छा, औदिक भाव खाने पीने कोई के, बात। शरीर की साज सज्जा के, ये सारे कर्म जनित ही तो है ना। तो क्रोध, जितनी भी मान, शरीर, माया, लोभ, हास, रति, ये जितने भी विकार, ये सब के सब औदयिक भाव। भूख प्यास, आपने बोला जो भूख, खाने पीने के, जी। सजने संवरने के भाव, और ये भी है। तो ये सब जो भाव हैं कर्म का उदय इनमें निमित्त होता है, इसलिए औदयिक भाव है, ठीक है ना। चलिए, तो ये औदयिक भाव हो गए। और इसके बाद छायोस्मिक भाव। तो मैत्री, तुम्हें कौन कौन से छायोस्मिक भाव होते हैं? कुछ नाम बताओ।
जो वीडियो ऑफ करे हैं उनसे भी पूछेंगे, इसलिए सुनते रहना और ऑन करने में सक्षम है तो ऑन रखना। हाँ जी बताओ, मैं बताना है छाया में कौन से हैं आपको? हाँ है, तो ये भाव शास्त्र में ही होते हैं क्या कि अपन को भी होते हैं? अपन को होते हैं, वो शास्त्र में लिखे हैं। बताओ, बोलो एक बताओ। कोई भी एक बता दो जो अपन को पता हो। छाया उसमें भाव। समय हाँ नहीं आया? अरे क्षयोपसम ज्ञान है कि नहीं आपको? है। तो वो तो छाया उसमें भाव हो गया। ज्ञान, दर्शन, ये सब छाया उसमें भाव है, जो प्रकट भाव है ना। अभी कर्म के क्षयोपसम से ये जो भाव प्रकट हैं, जितने भी भाव प्रकट हैं वे सब छाया उसमें भाव हैं। छाया उसमें भी होता है, लेकिन अभी मैंने पूछा कि आपको कौन से हैं, तो वो बता दो। सम्यक तो हो तो वो भी बता सकते हैं। हाँ, तो ऐसे छाया उसमें भाव होते हैं जीव को। और कौन से भाव होते हैं? तो ये 18 प्रकार के छाया उसमें भाव होते हैं। रिवाइज करके आना सब, तत्वार सूत्र में हैं और दूसरे अध्याय में। औपसमिक भाव कौन कौन से होते हैं? हाँ निधि जी बोलिए। औपशमिक दो ही होते हैं, चारित्र आई मीन मोहिनी के ही होते हैं, दर्शन मोहिनी का और चारित्र मोहिनी का। तो हाँ, तो इन दोनों का उपसम होने पर क्या प्रकट होगा? इन दोनों के उपशम होने पर सम्यक्त और चारित्र प्रकट होगा। औपशमिक हाँ सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। बहुत अच्छा, ये आ गया। तो औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र बस दो ही हैं औपसमिक भाव। औपसमिक भाव केवल दो हैं, चाउस्मिक भाव 18 हैं। ज्ञान ज्ञान दर्शन लभ्य चतुष त्रि पंच ऐसे है ना सूत्र, तो वो रिवाइज करके आना सब। और औदिक भाव 21 प्रकार के हैं, ठीक है। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संहिता सिद्धि चतुष है ना। तो ऐसे वो भी हैं, तो इनको रिवाइज करना सब। और समझना कि हमें उनमें से कौन कौन से, क्योंकि अपन को अपनी बात लगानी है कि हमें कौन कौन से औदिक भाव हो रहे हैं। जैसे आपने बहुत सरल और सादी भाषा में बोला जो आप निधि जी ने, कि जैसे हमें खाने पीने के भाव होते हैं, ये कर्मों के उदय होने पर ही तो होते हैं। तो ऐसे ऐसे समझना है अपन को, है ना। सजने संवरने के भाव होते हैं, किसी से लड़ने झगड़ने के भाव भी हो सकते हैं, और भी अनेक तरह के भाव होते हैं। तो ये सब भाव, इनमें कर्मों का उदय निमित्त होता है। होते तो हैं जीव को, लेकिन कर्मों का उदय इनमें निमित्त होता है, इसलिए औदिक भाव है। और जिन जिन भावों के होने में कर्मों का क्षयोपसम निमित्त होगा वो क्षयोस्मिक भाव है। और जिन भावों के होने में कर्मों का क्षय निमित्त होगा वो क्षयिक भाव है। उपसम निमित्त होगा तो औपसमिक भाव है, ठीक है ना। तो ये वे ही छायक भाव से साधी अनंत हैं। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायक वीर, ये 9 प्रकार के जो छायक भाव हैं ये साधी अनंत हैं। एक बार पैदा हुए तो अनंत काल रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये छायक भाव, तो 5 प्रकार के भाव हो गए। अभी फिर से जुड़ना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, तो यहां बताया कि पारिणामिक भाव ऐसा भाव है जो जो कैसा है कि अनादि अनंत है। और क्षयोस्मिक भाव, औपसमिक, क्षयोस्मिक और औपसमिक, क्षयोस्मिक और औदिक, ये 3 भाव कैसे हैं कि सादी शांत,